My name is Kusum. On behalf of Bright Beginners, today we will discuss few examples which will be beneficial for you to write in task 2. As we all know that in writing task 2, it is a pattern of writing the 4 paragraphs. Like first paragraph will be introduction and second is body paragraph, in which we have to write 2 reasons. One we have to write the reason and then we have to elaborate and write an example related to it. So this video is related to that examples only. Okay, now we will move towards our first topic, that is, are sports important or just a leisure activity? Means कहते हैं क्या स्पोर्ट्स जो है वो इम्पोर्टेंट है या स्पोर्ट्स या जस्ट लेजर एक्टिविटी, की वो स्पोर्ट्स जो है वो क्या एक रिक्रिएशनल सोर्स है। क्लियर? अगर आपको लिखना है कि वाई सम पीपल से दैट स्पोर्ट्स शुड बी ओनली टेकन एज अ लेजर एक्टिविटीज, कि स्पोर्ट्स जो हैं उनको एज अ लेजर एक्टिविटी ही कंसीडर करना चाहिए, तो उस रिगार्डिंग में अगर आप पॉइंट लिख रहे हो तो उसके रिगार्डिंग हम क्या लिख सकते हैं एज अ एग्जाम्पल। ओके, सी मोरओवर इफ स्पोर्ट्स आर टेकन टू सीरियसली, कहते अगर हम स्पोर्ट्स को बहुत ज़्यादा सीरियस लेते हैं, देन स्पोर्टर्स ऑफ लूजिंग टीम रिजॉर्ट टू हॉलगनिज्म, कहते जो स्पोर्टर्स हैं जो उस टीम को सपोर्ट कर रहे हैं तो वो किस चीज़ में चले जाते हैं, वो एक डिप्रेशन में चले जाते हैं। लाइक जैसे हु कैन, ये एग्जाम्पल है, हु कैन फॉरगेट, जैसे हम लिखते हैं फॉर एग्जाम्पल, तो हम वैसे भी स्टार्ट कर सकते हैं, हु कैन फॉरगेट द हैजल डिजास्टर ऑफ 1985, कहते हैं 1985 में एक डिजास्टर हुआ था, क्या था, इन विच लिवरपूल फैन चार्ज्ड एट राइवल जुवेंटस सपोर्टर्स विच कॉज्ड अ वॉल टू कोलैप्स रिजल्टिंग इन 39 कैजुअलिटीज। आप इसको एज अ एग्जाम्पल भी लिख सकते हो। क्लियर? नाउ आवर सेकेंड टॉपिक इज होस्टिंग इंटरनेशनल स्पोर्ट्स इवेंट। कह रहे हैं कि कुछ कंट्रीज जो होते हैं वो क्या कर रहे हैं, इंटरनेशनल स्पोर्ट्स इवेंट को होस्ट कर रहे हैं, तो वो करना चाहिए, मीन्स इट इज़ अ पॉजिटिव डेवलपमेंट और अ नेगेटिव डेवलपमेंट फॉर दैट होस्ट कंट्री, कि जिस कंट्री में वो गेम्स हो रही हैं तो उनके लिए वो क्या है, एक पॉजिटिव है या नेगेटिव डेवलपमेंट है। अगर मैं कहूँ कि हाँ उसकी एडवांटेजेस की बात कर रहे हैं कि एडवांटेजेस ऑफ होस्टिंग इंटरनेशनल स्पोर्ट्स इवेंट, तो हमारा फर्स्ट पॉइंट क्या होता है कि अगर हम इंटरनेशनल स्पोर्ट्स को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं तो उससे क्या होगा, फर्स्ट टूरिस्ट ज़्यादा आएंगे, टूरिस्ट विजिट करेंगे, तो उससे क्या होगा, उस लोकल प्लेस की क्या होएगी, इकोनॉमी फ्लरिश करेगी। फ्लरिश मीन्स ग्रोथ, बढ़ेगी। कैसे बढ़ेगी? डेफिनेटली जैसे इंटरनेशनल टूरिस्ट विजिट करेंगे तो वो अपने साथ डॉलर्स लेके आएंगे और वो उस चीज़ को वहाँ पे क्या करेंगे, उस करेंसी को यूज़ करेंगे। अब उसके लिए हम क्या एग्जाम्पल लिख सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल ड्यूरिंग द ओलंपिक्स मैनी एथलीट्स, स्पेक्टेटर्स, ऑफिशियल्स, स्पॉन्सर्स एंड ब्रॉडकास्टर्स कम, कहते हैं जब कोई ओलंपिक गेम होती है किसी भी कंट्री में, जब कोई इवेंट को ऑर्गेनाइज किया जाता है तो उसके साथ एथलीट्स आते हैं, वहाँ के स्पेक्टेटर्स क्या होते हैं, अब सपोज करो आप देखोगे, स्पेक्टेटर्स मतलब देखने वाले दर्शक, ठीक है, ऑफिस के लोग होते हैं, स्पॉन्सर्स हो गए, ब्रॉडकास्टर्स, वो भी उनके साथ आते हैं और उनके लिए टू द होस्ट कंट्री एंड स्पेंड मनी ऑन द होटल्स एंड रेस्टोरेंट्स, और वो यहाँ पे आके क्या करते हैं, रहने के लिए होटल बुक करवाते हैं और खाने के लिए रेस्टोरेंट, तो वहाँ पे वो क्या करते हैं, मनी को स्पेंड करते हैं। तो इससे क्या होता है, जो वो जिस एरिया में वो ओलंपिक गेम या स्पोर्ट इवेंट ऑर्गेनाइज हो रहा है, हेल्ड हो रहा है, तो डेफिनेटली उस एरिया की क्या होगी, इकोनॉमी क्या होगी, थ्राइव होगी। क्लियर? अब सेकंड पॉइंट हम और क्या लिखते हैं कि व्हाट आर द एडवांटेजेस, और क्या एडवांटेज हो सकती है, एम्प्लॉयमेंट, कि जहाँ वहाँ के लोग जो हैं उनको क्या मिलेगी, एम्प्लॉयमेंट मिलेगी। अगर आप इस पॉइंट को रिवील कर रहे हो तो इसके साथ हम एग्जांपल क्या लिख सकते हैं, फॉर इंस्टांस देयर आर मैनी न्यू जॉब्स इन कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स ऑफ स्टेडिया मतलब स्टेडियम, कहते हैं जब स्टेडियम बनाना है उनको गेम्स के लिए या होटल्स बनाने हैं तो उसके लिए क्या होता है, न्यू कंस्ट्रक्शन बनानी पड़ती है, तो उसके लिए डेफिनेटली वहाँ के जो अनएम्प्लॉयड लोग हैं उनको क्या मिलेगी, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ है उनके लिए। क्लियर? ओके, नेक्स्ट हम एक और पॉइंट को इलाबोरेट कर सकते हैं, क्या, जब वहाँ पे कोई एक ओलंपिक गेम हो रही है तो वहाँ का जो होस्ट कंट्री है उसका इंफ्रास्ट्रक्चर भी इम्प्रूव होगा डेफिनेटली, क्योंकि वहाँ पे इंटरनेशनल टूरिस्ट आएंगे तो वो उस एरिया को क्या करेंगे, डेवलप करेंगे, उसमें चेंजेस लेके आएंगे। तो उसके लिए हम एग्जांपल क्या लिख सकते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे कि व्हेन न्यू दिल्ली होस्टेड द कॉमनवेल्थ गेम्स, कहते हैं जब न्यू दिल्ली में क्या हुई थी, कॉमनवेल्थ गेम्स हुई थी, तो वहाँ पे कुछ फ्लाईओवर्स और कुछ स्टेडियम्स बनाए गए थे, वर बिल्ड विच चेंज ओवरऑल लुक ऑफ दिल्ली, जिसने क्या कर दिया था, पूरी दिल्ली की लुक ही चेंज कर दी थी। क्लियर?
नाउ अब हमारा क्या टॉपिक है, शुड डेंजरस स्पोर्ट्स बी बैन। कहते हैं जो डेंजरस स्पोर्ट्स हैं, जैसे कि कौन कौन सी हम डेंजरस स्पोर्ट्स में काउंट कर सकते हैं, जैसे पैराग्लाइडिंग है, रिवर राफ्टिंग है, स्काई डाइविंग है, बंजी जंपिंग है। कहते हैं क्या इस तरह की जो स्पोर्ट्स हैं उनको बैन करना चाहिए। अगर हम कह रहे हैं कि हाँ हम इस फेवर में हैं, आई एम इन अकॉर्ड कि हाँ इस तरह की जो एडवेंचरस हैं, जो रिस्की स्पोर्ट्स हैं उनको बैन करना चाहिए। तो अगर मैं ये कह रही हूँ कि इस तरह की स्पोर्ट्स जो है वो ना कि अकेले रिस्क है पार्टिसिपेंट को जिसने पार्टिसिपेट किया है, इवन द स्पेक्टेटर्स आर ऑल्सो एट द रिस्क, कि वो भी रिस्क उसमें आ जाते हैं। कैसे? फॉर एग्जाम्पल अ फॉर्मूला 1 कार क्रैशेज, जैसे कि अगर एक कार क्रैश कर रही है इन अ कार रेस, द ड्राइवर मे नॉट एस्केप अनहार्म्ड। कहते जो ड्राइवर है डेफिनेटली वो बिना इंजरी का तो नहीं निकल सकता उस चीज़ में से। एंड देयर इज ऑल्सो अ चांस डेट बाउंसिंग टायर और डैरीज में फ्लाई इनटू द क्राउड। कहते ये चांस है कि जो टायर है या कोई और पार्ट है कार का वो क्या हो सकता है ड्यूरिंग द क्रैश, वो क्राउड जो वहाँ पे स्पेक्टेटर्स बैठे हैं उनको भी हार्म कर सके। क्लियर? अगर हम इस फेवर में हैं कि नहीं इस तरह की जो डेंजरस स्पोर्ट्स हैं उनको बैन नहीं करना चाहिए, तो अगर हम ये पॉइंट को रिवील कर रहे हैं कि हम कह रहे हैं कि ये स्पोर्ट्स जो हैं वो रिस्की हैं, बट एट पीपल आर एट ग्रेट रिस्क कैरिंग आउट एवरीडे एक्टिविटीज़। अगर हम इस फेवर में है कि हाँ रिस्क तो हर जगह है, जो हम घर में एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, जो हमारी डेली रूटीन की एक्टिविटीज़ हैं उनमें भी रिस्क है, तो वहाँ पे हम कैसे लिखेंगे, सच एज क्रॉसिंग द रोड और कुकिंग अ मील। जैसे खाना बनाते हुए या सड़क पार करते हुए हमारे लिए क्या है, एक वो रिस्क है। नाउ आवर टॉपिक इज कमर्शलाइजेशन ऑफ स्पोर्ट्स, कि स्पोर्ट्स को जो यूज़ किया जा रहा है फॉर बिजनेस पर्पस, की मनी मेकिंग, उन्होंने बिजनेस बना लिया है, तो इसके रिगार्डिंग हम क्या एग्जांपल यूज़ कर सकते हैं। अगर हम ये चीज़ कहें कि हाँ इसकी डिसएडवांटेजेस हैं कि जो स्पोर्ट्स जो है वो आजकल क्या बन चुका है, एक बिजनेस बन चुका है, तो अगर मुझे इस पॉइंट को रिवील करना है कि द बिगेस्ट सफरर्स आर द नॉन ग्लैमरस गेम्स, कि वो गेम जो फेमस नहीं है उनको जो प्राइवेट कंपनीज हैं वो क्या करती हैं, स्पॉन्सर नहीं करती। जैसे अगर मुझे एग्जांपल देनी है इस पॉइंट के रिलेटेड तो मैं क्या दे सकती हूँ, इन इंडिया क्रिकेट इज़ ह्यूजली पॉपुलर। जैसे कि हम सब जानते हैं कि इंडिया में जो है क्रिकेट जो है वो सबसे ज़्यादा फेमस गेम है अमंग यंगस्टर्स, और इवन वी कैन से डैट अमंग ऑल एज ग्रुप्स, बच्चे से लेके जो एल्डर लोग हैं सब क्रिकेट प्रेफर करते हैं देखना। सो कंपनीज आर ईगर टू स्पॉन्सर क्रिकेटर्स, वो क्या करती हैं कंपनीज जो हैं वो किस चीज़ की इच्छुक रहती हैं, जो क्रिकेटर्स हैं उनको स्पॉन्सर करने में। प्लेयर्स ऑफ द अदर लेस पॉपुलर गेम्स, और वो प्लेयर जो कि दूसरी गेम्स जो कि इतनी ज़्यादा पॉपुलर नहीं हैं, हम कह सकते हैं फॉर एग्जाम्पल ओनली, जैसे हॉकी है, बैडमिंटन है, कहते हैं और इवेंट्स आर इग्नोर्ड बाय ऑल, और उन जो गेम्स के जो क्रिकेटर्स हैं प्लेयर्स जो हैं और जो इवेंट्स हैं उनको स्पॉन्सर करने के लिए कोई नहीं मिलता। होप स्टूडेंट्स आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगी है प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल।